हेलो एवरीवन। क्लास 7 की साइंस की क्लास में आज हम एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ हैं। चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल। चैप्टर लेंदी है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हम चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे पूरे कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। प्राणियों में पोषण यानी इसका इंट्रोडक्शन आपको लेना है, किस प्रकार से प्राणियों में पोषण होता है। पिछले चैप्टर फर्स्ट में हम क्या करके आए थे, पादपों में पोषण की प्रक्रिया के बारे में हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। यहाँ हम क्लियर करेंगे प्राणियों में पोषण किस तरह से होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। विभिन्न जंतुओं में आहार ग्रहण करने के तरीके हम देखेंगे कि वो फूड को कैसे बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे पाचन की यानी डाइजेशन की। मानव में पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी का किस प्रकार से होता है, उसके सारे पार्ट्स देखेंगे। मुख, ग्रसिका, आमाशय, शुदांत्र, बृहदांत्र के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। उसके बाद रोमंथी यानी कि शाकाहारी जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है, उन्हें हम रोमंथी भी कहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अमीबा में खाद्य अंतर्ग्रहण, एक सूक्ष्म जीव होता है अमीबा और उसके अंदर खाद्य अंतर्ग्रहण की क्रिया किस प्रकार से होती है, एंडोसाइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको इस चैप्टर के अंदर आपको डिस्कस करना है। तो ये पूरे मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने छोटा सा रिकॉल करते हैं कि पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। तो देखिए चैप्टर जो फर्स्ट था उसमें आपने क्या पढ़ा, पादपों में पोषण। वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की, फर्स्ट स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और नेक्स्ट आता है विषम पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्वपोषण के बारे में हमने पूरा स्टडी कर लिया था पिछले चैप्टर में। उसके अलावा हमने विषम पोषण की भी कुछ वीडियो के बारे में जाना था। इस चैप्टर में क्लियरली आपको विषम पोषण के बारे में पढ़ना है क्योंकि प्राणियों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वह विषम पोषण प्रक्रिया है। क्लियर। तो विषम पोषी यानी कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं या अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादप पर निर्भर रहते हैं, वो विषम पोषी कहलाते हैं। तो विषम पोषी जीव प्राणी, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि प्रकाश का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी थी उसमें देखा था हमने कि जो सूर्य है वह ऊर्जा का एक मेन सोर्स है। ऊर्जा का सबसे चरम स्रोत सूर्य है, वहीं से सारी ऊर्जा क्या होती है, सभी सजीवों में क्या करती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। क्लियर। तो सजीवों में जो ये सौर ऊर्जा है उसको कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स लेकर क्या करते हैं, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उनका वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च, जितना कार्बोहाइड्रेट जो होता है या ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी के अंदर वो क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। उसके अलावा जो स्टार्च बचता है या जो फूड बचता है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और उसी स्टोर फूड को कौन इंटेक करता है, प्लांट्स खाने वाले जो शाकाहारी जीव होते हैं यानी कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अब ये जो भोजन किसके पास गया, शाकाहारी भोजन जंतुओं के पास गया। उन शाकाहारी जंतुओं को कौन खा रहा है, मांसाहारी जंतु खा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या हो गए, प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए निर्भर हो गए। इसी तरह से देखिए, ये जो छोटा सा टिड्डा है वो भोजन को कर रहा है, इसी के साथ टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है और सांप को गिद्ध खा रहा है। तो यहाँ इस बड़े कार्निवोर यानी कि मांसाहारी तक ये भोजन का जो पूरा सोर्स है वो कहाँ से पहुँचा, इनडायरेक्ट वे में प्लांट से पहुँचा। ठीक है,
इसी तरह से किसी भी प्रकार की खाद्य श्रृंखला को आप उठाकर देख लीजिए, आपको प्लांट का मेन ऊर्जा या भोजन का जो मेन सोर्स है वो क्या मिलेगा, प्लांट ही मिलेगा। ठीक है, तो विषमपोषी जीव जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से यानी कि या तो डायरेक्टली, जैसे हिरन जो है वो तो डायरेक्टली प्लांट से ले रहा है, ओके, और इनडायरेक्टली कौन ले रहा है, ये मांसाहारी जीव। ठीक है, तो प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से ये विषमपोषी जीव अपने भोजन के लिए, अपने आहार के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये प्राणियों में पोषण होता कैसे है, तो प्राणियों में पोषण जो है वो पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी बॉडी के अंदर पोषक तत्व क्यों चाहिए, आहार अंतर्ग्रहण करने की विधि, आहार को किस प्रकार से ग्रहण किया जा रहा है, पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण किया जा रहा है, किस तरीके से ग्रहण किया जा रहा है, और शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, उस उपयोग करने की जो विधि है वो पूरा इंक्लूडेड क्या कहलाती है, प्राणियों में पोषण कहलाती है। तो जब हम प्राणियों में पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन तो बहुत सिंपल था, जो प्लांट्स न्यूट्रिशन हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा वो बहुत सिंपल है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन जब हम एनिमल में न्यूट्रिशन की बात करते हैं, चूँकि वो न्यूट्रिशन बाहर से ले रहे हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रिशन क्यों उनके लिए चाहिए, किस तरह से वो उनको लेंगे और उनके शरीर में उसका क्या यूज़ होगा, ये सब चीज़ मिलाकर उनके न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा, उसके न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट टॉपिक आपको क्या लेना है, पोषक तत्व की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है। तो सिंपल है, पोषक तत्व क्यों है ज़रूरी है, जो भी क्रियाएं करता है सजीव, जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं करता है उन सभी के लिए पोषक तत्व चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, पोषक तत्वों से मिलेगी। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता, सेकंड पॉइंट याद रखना है, ये पोषक तत्व कैसे ले रहा है, तो आहार अंतर्ग्रहण करने की विधि, और नेक्स्ट है शरीर में इसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। ये सारा जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस किसके अंदर इंक्लूड होगा, पोषण के अंदर। जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि उस सजीव ने पोषण ग्रहण किया है। क्लियर, तो पोषण की ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्लियर, चलिए, जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, अब हम जब बात कर रहे हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वो पोषण के अंतर्गत सम्मिलित है। पूरा पोषण एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और उसका एक स्टेप जो है, और वो स्टेप क्या है, पोषक तत्वों को ग्रहण करना। तो पोषक तत्व किस फॉर्म में ग्रहण किए जाते हैं, आपने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, या जो लास्ट क्लास थी उसमें भी आपने ये पढ़ा है कि जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के अंदर से वो जटिल रूप में ग्रहण किए जाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स, वाटर्स, ये सब क्या होते हैं, जटिल फॉर्म में होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं बाहर से। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। बॉडी क्या कर सकती है, सिर्फ सरल सिंपल सब्सटेंस को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये क्या करती है, इन कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उन कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद कीजिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ एक क्या है, कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को ऐसे ही तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और उनको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो जितने भी प्रकार के ये जो फूड हम लेते हैं उस फूड के अंदर जो भी पोषक तत्व, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ओके, जटिल रूप में होते हैं। और उनको बॉडी के थ्रू मैकेनिज़्म एक चलता है बॉडी के अंदर, उस पूरे प्रोसेस के थ्रू इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे फूड में कन्वर्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इन छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रोसेस में ही क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो भी फूड हम इंटेक करते हैं, हम बॉडी के अंदर लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड है। और उस कॉम्प्लेक्स फूड को जब बॉडी क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, तभी एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन किया जाता है, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कंप्लीट, समझ में आया आपको? ठीक है,
तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना, टूटना, विखंडित होना, ये प्रक्रिया पाचन कहलाती है। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेशन मैकेनिज्म जो चलता है उसी के थ्रू क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे देखिए डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है, डाइजेशन का जो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का लास्ट प्रोडक्ट बन जाता है ग्लूकोज। ओके, इसी तरह से जो प्रोटीन होता है उसका एमिनो एसिड बन जाता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड यानी कि वसा अम्लों में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे और पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ये क्या बन जाएंगे, सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये जाना कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना, टूटना, विखंडित होना पाचन कहलाता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी बॉडी में काम आती है, उपयोग में ली जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो केवल पाचन पोषण नहीं है, पोषण की प्रक्रिया के अंदर एनर्जी को बॉडी के अंदर यूज़ करना भी सम्मिलित है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आपका भोजन जो है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हुआ तो आपका पाचन हो गया, ऐसा नहीं है। सॉरी, आपका पोषण हो गया, ऐसा नहीं है। उस पोषण का, उस पोषक तत्व का बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होगा, तब जाकर पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब देखना है आपको कि भोजन जो है, हम कह रहे हैं कि पोषक तत्वों को हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, तो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए शरीर कोई भी हो, सजीव कैसा भी हो, चाहे वो सजीव बड़े से बड़ा सजीव हो, छोटे से छोटा सजीव हो, वो क्या करता है, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। ठीक है, कुछ ऐसे सजीव भी होते हैं जो फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। क्लियर, तो सजीवों द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है वो भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाती है। आप कैसे फूड को खाओगे, आप क्या करते हो, आप अपने माउथ से फूड को इंटेक करते हो बाहर से, है ना। जैसे ये ब्रेड आप खा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप बॉडी के अंदर उस फूड को इंटेक कर रहे हो, उसको अंतर्ग्रहित कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं वो भी क्या करते हैं, भोजन को शरीर के अंदर अंतर्ग्रहित करते हैं, पर उनके तरीके अलग अलग होते हैं। आपने क्या किया, भोजन को चबाया, चबा कर खाया। ठीक है, लेकिन ये जो देखिए जो छोटा बच्चा होता है, मनुष्य का जो छोटा बच्चा होता है उसके दांत नहीं होते, आपके तो दांत है। जो छोटा एकदम नवजात शिशु होता है उसके दांत नहीं होते हैं, तो वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, वो माँ का दूध पीता है ना। तो वो माँ का दूध किस प्रकार से पीता है, चूषण विधि द्वारा पीता है, सक करके पीता है। ओके, इसी तरह से आपने देखे जंतु के बच्चे देखे होंगे, बिल्ली के बच्चे आपने देखे, इस तरह से वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, सक करके पीते हैं, चूषण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इस विधि को चूषण विधि कहते हैं। जैसे स्ट्रॉ की सहायता से जूस को पिया जाता है, उसी तरह से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखना, गिलहरी, गिलहरी भोजन को क्या करती है, कुतर कर खाती है। इसी तरह से कोई पक्षी जो है वो अपनी चोंच में से उसको डायरेक्टली निगल लेता है। ओके, चिड़िया जिसको आपने देखा होगा चोंच में दबाकर उसको डायरेक्टली बॉडी के अंदर निगल लेते हैं। और इसी तरह से आपने किसी पालतू पशुओं को देखा होगा, कुत्ते, बिल्ली, इनको दूध को क्या करते हैं, चाट कर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। गाजर खरगोश कुतर कर खाता है। ठीक है, जो मांसाहारी बड़े बड़े जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मांस को चीरते फाड़ते हैं और चीर फाड़ कर सीधे ही निगल लेते हैं, चबा लेते हैं। ठीक है, ये उनके भोजन को ग्रहण करने का तरीका है, अंतर्ग्रहण करने का तरीका है। इसी तरह से देखिएगा आप, मेंढक क्या करता है, मेंढक क्या करता है, अब उसकी अपनी जीभ होती है, लंबी सी चिपचिपी जीभ होती है, उस जीभ को वो बाहर निकाल कर इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है, सीधा निगल लेता है। इसी तरह से सांप को देखिए, वो पूरे के पूरे जंतु को क्या करता है, एक साथ में अपने से भी बड़े आकार के जंतु को भी वो निगल सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपने तितली को देखा होगा, या जो ह्यूमिंग बर्ड होती है, मरमर पक्षी होती है, उनको देखा होगा। वो क्या करता है, उसके मुख में एक छोटी सी नली होती है, इस नली के द्वारा वो फूलों के रस को यानी मकरंद को ग्रहण करता है। किस विधि द्वारा, चूषण विधि द्वारा। ये जो चूसने की विधि होती है वो एक अलग टाइप की होती है, नली के द्वारा जो चूषण विधि होती है उसको साइफनी विधि कहा जाता है। क्लियर, तो वो साइफनी विधि द्वारा
क्या करते हैं, मकरंद को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से मच्छर को देखिए, मच्छर या जोक टाइप के जो रक्त चूसने वाले जीव होते हैं वो भी क्या करते हैं, रक्त को चूस कर अपना आहार ग्रहण करते हैं। तो ये जो आहार ग्रहण करने की जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके हैं वो आपने जाने हैं। आपकी बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको फिल करना है, तो आप उस टेबल को देखिए किस तरह से आपको याद रहेगा। तो देखिए घोंगा जो है वो क्या करता है, शैवाल खाता है। घोंगा क्या करता है, शैवाल खाता है, काई खाता है, पानी के अंदर रहता है वो, और चबा कर उसको खाता है। तो उसके आहार ग्रहण करने की विधि क्या हो गई, चबाना। चींटी क्या करती है, अनाज खाती है कुतर कर। ओके, चील मांस खाता है, पकड़ कर सीधा ही निगल जाता है। मकरंद खाते हैं, मकरंद चूसते हैं कौन, मरमर पक्षी, ह्यूमिंग बर्ड, चूषण विधि द्वारा। जू रक्त चूसता है चूषण विधि द्वारा। मच्छर का भी सेम आएगा। इसी तरह से तितली जो है वो मकरंद चूसती है, लेकिन उसमें अलग तरीका होता है, नली के द्वारा वो चूसती है, इसलिए उसे साइफनी विधि कहा जाता है। मक्खी जो होती है वो अपशिष्ट द्रव को लेती है, परंतु जब वो अपशिष्ट द्रव को लेने का जो तरीका होता है उसका वो क्या होता है, होता तो चूषण विधि ही है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो जो मक्खी है जिस पदार्थ पर बैठती है पहले उसको किण्वित कर देती है, उसको सड़ा देती है। सड़ाने के बाद जो द्रव बनता है उसको वो चूसती है, इसलिए इसकी चूषण विधि जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, स्पॉन्जी आएगी। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं कि ये जो टेबल दे रखी है आपको ये ध्यान होने चाहिए कि ये सारे जंतु जो है वो किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं और किस तरीके से ग्रहण करते हैं। तो देखिए हमने पोषण का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है कि भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, इनटेक कैसे होता है फूड का, वो पोषण की सबसे पहला स्टेप है। भोजन को ग्रहण करोगे तभी तो भोजन का बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो पूरा जो सजीवों का शरीर होता है वो इस प्रकार से बना होता है कि पहले भोजन को शरीर को अंदर लेना पड़ता है। ठीक है, तो भोजन को शरीर के अंदर हमने लिया, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया, इनटेक ऑफ फूड, भोजन का अंतर्ग्रहण। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी बुक के अंदर कि स्टारफिश किस प्रकार से क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो देखिए स्टारफिश जो होती है वो तारा मछली कहलाती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कैल्शियम कार्बोनेट के जो कवच होते हैं, शंख देखे होंगे आपने, सीपी देखी होगी, ये समुद्री जंतु है। स्टारफिश समुद्र के अंदर रहने वाला जंतु है, और ये क्या करता है, समुद्र के अंदर ही रहने वाले छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के जो जंतु होते हैं उनको ये अपना आहार बनाती है। किस प्रकार से बनाती है, कवच खोलने के बाद पहले तो ये क्या करते हैं, कवच को खोल देते हैं, खोलने के बाद अपने मुख से अपना आमाशय को बाहर निकालते हैं, और जंतु के कोमल भाग को अंदर जो जंतु का जो कोमल भाग जो सीप के अंदर या कठोर भाग के अंदर छुपा हुआ था उसको ये खाते हैं, और आमाशय को वापस अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। आहार धीरे धीरे उस आमाशय के अंदर पचता रहता है। ठीक है, तो ये स्टारफिश का जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको आप एक वीडियो के द्वारा देखें किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। देखिए वो किस प्रकार से इसको खोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को, और जब ये खोल देगा पूरी तरह से तब इसके अंदर से जो जंतु छुपा हुआ है, जो कोमल भाग वाला जंतु अंदर छुपा हुआ है, उसको ये आमाशय को शरीर से बाहर निकालकर किस प्रकार से उसको निगल लेता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका स्टारफिश के अंदर अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया। तो देखिए आज हमने क्या किया, केवल हमने आज पोषण का एक ही स्टेप समझा है, दैट इज़ इनटेक ऑफ फूड, अंतर्ग्रहण भोजन का। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव में पाचन तंत्र के भाग, किस प्रकार से पाचन तंत्र कंप्लीट होता है बॉडी के अंदर, पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, वो सब हम हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक चीज़ और, आप वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बीच में जो भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो छूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आता है।
और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।